हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। ये त्रिकोणमिति का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में एक्सरसाइज के बारे में देख लेंगे 8.1 एक्सरसाइज। तो इसमें जो फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं उसको चलो देख लेते हैं। पूरे एक्सरसाइज में यही सब फार्मूला यूज होंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। यह सभी को वीडियो में बताए हैं, हर सभी को प्रूव करके भी दिखाए हैं। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। इसी का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। या अगर ये याद कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, कॉट थीटा बराबर पी बटे बी। यह सभी अगर साइन कॉस टेन याद कर लिए तो कोसेक सेक कॉट हो जाएगा। आपको याद होगा हम बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोड़। इसी का अपोजिट होता है साइन का कॉस कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। चलिए तो एक्सरसाइज में जो जो फार्मूला यूज करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। यह सभी को प्रूव करके हम बताए हैं। अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूं, आप जाके देख सकते हैं। यह सभी का प्रयोग हम एक्सरसाइज बनाने में करेंगे। यह सब फार्मूला है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको प्रूव करके बताए हैं। और इसमें जितने भी फार्मूला बन सकते हैं हमने बता दिए हैं बना के। आप अगर फार्मूला याद करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर या तो कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। सभी फार्मूला का यूज हम एक्सरसाइज बनाने में करेंगे। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है टाइप 1। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है साइन सी, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, टेन सी, टेन ए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन करते हैं। 1 नंबर साइन सी बराबर, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है और कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है और टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। चलिए इसी आधार पे यह त्रिभुज को लेकर हम यह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन सी कहने का मतलब साइन सी का ये कोण के बारे में कहा गया है। तो हम जानते हैं कि जिस कोण के बारे में कहा जाता है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो साइन सी बराबर हो जाएगा पी बटे एच। तो लंब बटे कर्ण, लंब मेरा क्या हो जाएगा ए बी मेरा लंब हो जाएगा और एच क्या हो जाएगा ए सी। तो बराबर ए बी कितना है 3 है तथा ए सी कितना है 5 है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर साइन ए। अब कोण ए के बारे में कहा गया है। अगर ये वाला कोण लेंगे तो लंब मेरा ये हो जाएगा और कर्ण अपना स्थान बरकरार रखेगा। साइन ए बराबर होता है साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। अगर ये कोण ले लिया जाए तो लंब हो जाएगी पी बी सी और आधार रहेगा कर्ण रहेगा ए सी। बराबर हो जाएगा बी सी मेरा 4 है और ए सी कितना है 5 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर में कॉस सी, कॉस थीटा बराबर फार्मूला हम जानते हैं बी बटे एच होता है। तो सी के बारे में, ये इस कोण के बारे में कहा जाए तो आधार मेरा क्या हो जाएगा बी सी मेरा आधार हो जाएगा और हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो बी सी 4 है और हाइपोटेनस 5 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा का आंसर देख लेते हैं। चौथा का कॉस ए, कॉस थीटा बराबर जानते हैं बी बटे एच होता है। तो बी ए के बारे में बात किया जाए तो ए बी आधार हो जाएगा और ए सी कर्ण हो जाएगा। तो ए बी 3 है और ए सी 5 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में कहता है टेन सी, टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि पी बटे बी होता है।
तो पी लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर सी के बारे, इस कोण के बारे में कहा जाता है तो लंब हो जाएगा ए बी लंब हो जाएगा और बेस बी सी हो जाएगा। तो हो जाएगा 3/4 आंसर। छठा नंबर देख लेते हैं इसका। छठा नंबर हो जाएगा 10A। 10A के बारे में कहा जाए तो 10A हम जानते हैं tan थीटा बराबर P/B होता है, और तो P हो जाएगा A के बारे में तो लंब हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा BC बटे आधार हो जाएगा AB तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि BC 4 है और AB 3 है। एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चित्र ये है ABC समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण है 5, लंब है 4 और आधार है 3। ये कोण है, समकोण है। तो एक कोण ले लिया गया है थीटा। अब देखिए क्वेश्चन कहता है tan थीटा बराबर, इसको सॉल्यूशन करते हैं। tan थीटा बराबर कहता है tan थीटा बराबर, एक नंबर का tan थीटा बराबर P/B होता है। देखिए इस कोण के बारे में कहा जा रहा है, तो इसके सामने वाली लंब होती है तो लंब AB हो जाएगी, और बेस आधार इसके साथ वाली भुजा BC हो जाएगी, BC हो जाएगी। तो AB क्या है, AB 4 है और BC 3 है, यही इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है cos C। यहां समझने वाली बात है, cos C का मतलब कहता है थीटा का मान जो है, ये थीटा नहीं है, cos C थीटा C कोण C लेने के लिए। तो इसके सामने वाली cos C बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर B/H होता है, B/H। तो बेस कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाली लंब इसके साथ BC हो जाएगी, BC हो जाएगी, और हाइपोटेनस AC हो जाएगा, AC बराबर। तो BC हो गया 3 और हाइपोटेनस 5, यही इसका आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन। दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन थीटा, टेन थीटा, tan A माइनस cot C। तो इसको चलो बना के देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो अगर थीटा ये हो गई तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो सर्वप्रथम हमको इस भुजा को निकालना होगा। BC बराबर हो जाएगा √अंडर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो √13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो दोनों को घटाने से तो हमें 25 प्राप्त होता है। तो 25 5 का वर्गमूल होता है, तो इसलिए BC बराबर हो गया 5। BC बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब साइन थीटा बराबर P/H। तो P मेरा यहां से दिख रहा है, तो अगर थीटा इस कोण को लिए हैं तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, तो BC हो जाएगी। अगला H हाइपोटेनस AC हो जाएगा। तो BC 5 है और AC 13 है, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर P/B होता है। आपको फार्मूला में बताए थे। इसमें अगर थीटा इस कोण को लिया जाए तो लंब ये हो गई, BC लंब हो गई, और बेस इसके साथ AB बेस हो गया। तो BC मेरा हो गया 5 और AB हो गया 12, यही इसका आंसर हो गया। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहता है tan A माइनस cot C। तो आपको पढ़ाए थे कि tan A बराबर P/B होता है, और माइनस का cot C बराबर
कॉट सी बराबर बी बटे पी होता है, पी बटे पी होता है। टेन थीटा बराबर पी बटे बी और कॉट थीटा बराबर बी बटे पी होता है, कॉट थीटा बराबर पी बटे बी होता है। तो चलो इसका मान रख देते हैं। तो पी बटे बी, ए अगर कोण इस ए को लिया जाए तो लंब ए बी हो जाएगा, सॉरी लंब बी सी हो जाएगा और आधार ए बी हो जाएगा, माइनस बीपी, बीपी को अगर बेस, अगर यहाँ सी कोण सी लिया जाए, इस कोण को लिया जाए तो बेस मेरा इसके सामने वाले लंब और इसके नीचे वाली साथ में बेस हो जाएगा, तो बीसी हो गया। और पी लंब अगर इस कोण को, तो लंब हो जाएगा ए बी, ए बी। तो यहां से दिख रहा है बी सी बटे ए बी माइनस बी सी बटे ए बी, दोनों कट के 0 आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ये चौथा क्वेश्चन है, चौथा का प्रथम नंबर। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन ए कोमा कॉस ए, साइन सी कोमा कॉस सी। तो सर्वप्रथम हम इसमें इसकी कर्ण को निकालते हैं, इसको कर्ण को निकालते हैं। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है बी सी क्या है, कोण बी क्या है, समकोण है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको निकाल देंगे तो ए बी में मेरा 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 है, 7 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576 होता है, आप कर लीजिएगा। 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को जोड़ने से 625 की प्राप्ति होती है। तो 625 किसका वर्गमूल होता है, आपको पता होगा 25 का। ये 25 सेंटीमीटर इसकी भुजा कर्ण हो गई, 25 सेंटीमीटर क्या हो गई, इसकी कर्ण हो गई। तो हम इस आधार पे क्वेश्चन को करते हैं। तो साइन कॉस कर रहा है, तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं पी बटे एच होता है और कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है। यह फार्मूला पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन में भी शुरुआती में बता दिया, आप देख लीजिएगा। साइन तो सॉल्व करते हैं ए नंबर क्वेश्चन। तो साइन ए बराबर, साइन ए कोण ए की बात कर रहा है, तो कोण ए की बात कर रहा है तो इसके सामने वाली लंब हो गई, तो बी सी हो गई ये, और कर्ण हो गया ए सी। तो क्या हो गया, बी सी 7 सेंटीमीटर है बटे ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए कॉस ए के बारे में बात कर लेते हैं। कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या होता है, बी बटे एच सॉरी। तो बी क्या हो जाएगा, कॉस ए की बात कर रहा है तो बी हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, तो इसकी साथ वाली आधार हो जाएगी ए बी हो गया, ए बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन सी बराबर, साइन सी बराबर यानी कि अब कोण सी को लेने के लिए कह रहा है, तो कोण सी बराबर, तो साइन बराबर होता है पी बटे एच। तो लंब ये हो गया ए बी लंब हो गया और एच ए सी हो गया। तो ए सी हो गया, ए बी कितना है 24 है और ए सी कितना है 25 है, यही इसका आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कॉस सी, कॉस सी बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। तो बी इसी कह रहा है तो बी हो जाएगा बी सी, बेस बी सी हो जाएगा और हेपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो बी सी हो गया 7 और हेपोटेनस हो गया 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर 4 का। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री कोमा ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बी नंबर में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए
तो ये त्रिभुज कहता है कोण सी बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब ये कोण सी हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। तो हम इस बिंदु और इस बिंदु को कुछ भी मान सकते, ए बी मान सकते, इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए। तो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कि ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी बराबर 29 इकाई बोल रहा है, ए बी बराबर 29 इकाई बोल रहा है, 29 इकाई। उसके बाद BC बराबर ए बी 29 और BC 21 और इकाई और कोण ABC, यानी कि B कहने का मतलब थीटा है। ये जो कोण है ये कोण थीटा कह रहा है। तो सर्वप्रथम हम इसका ये वाला कोण AC निकाल लेंगे। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर। तो AB है 29 का स्क्वायर माइनस BC है 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर 841 होता है माइनस 21 का स्क्वायर 441 होता है, आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद इस दोनों को घटाने से 400 की प्राप्ति होती है। तो 420 का वर्गमूल होता है, जानते हैं। तो ये भुजा निकल गई 20। तो हमें प्रूव क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम आपको बताए थे यह एक फार्मूला ही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये प्रूव करके आपको बताए थे, आप चेक कर लीजिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला नहीं होता, इसको सिद्ध करके ये जिससे बनाना ही पड़ेगा। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H माइनस का साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो दोनों का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये इसका क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताइए, कहता है थीटा, इस कोण को लेते हैं तो बी कौन हो जाएगी, इसकी सामने वाली लंब, तो ये BC क्या हो जाएगी, BC बेस हो जाएगी और हाइपोटेनस AB हो जाएगी। इसी तरह माइनस P क्या हो जाएगा, P ये हो जाएगी AC परपेंडिकुलर AC हो जाएगी बटे इसकी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB हो गया। तो इसका भी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देने से क्या हो जाएगा, मेरा बन जाएगा। तो BC मेरा कितना है, BC 21 है, 21 बटे AB कितना है 29 है, इसका स्क्वायर माइनस, अब देखिए AC कितना है, AC 20 है और AB तो 29 है मेरा, इसका स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 441 होता है और 29 का स्क्वायर 841 होता है, माइनस 20 का स्क्वायर 400 होता है और 29 का स्क्वायर 841 होता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 841 हो गया, दोनों को 441 में से माइनस का 400 करेंगे तो कितना बचेगा, 41/841। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का 4 का तीसरा, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 तब साइन B, कॉस C तथा tan B के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताएं। AB बराबर 12, AC बराबर 5, BC बराबर 13। तो हम यह एक त्रिभुज बना लिए हैं जिसमें कि AB बराबर 12, BC बराबर 13 और AC बराबर 5 को दर्शा दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो कहता क्या है, इसमें पहला के आधार पे साइन B यानी कि साइन थीटा बराबर P/2
एच होता है। अगर इस कोण के बारे में बोला जाए तो लंब क्या हो जाएगा इसका, AC, AC लंब हो गया, और आधार क्या हो गया, BC, सॉरी कर्ण कौन हो गया, BC। तो AC क्या है मेरा, AC 5 है और BC कितना है, 13 है। तो यही इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा cos C बराबर, cos C बराबर तो हम बताए थे B/H होता है cos थीटा बराबर। तो B, अगर इस कोण के बारे में कहा जाए, इस कोण के बारे में, तो लंब ये हो गई, तो आधार AC हो गई, AC आधार हो गई, हाइपोटेनस BC हो गया। तो AC कितना है, 5 है, और हाइपोटेनस BC 13 है। तो यही इसका आंसर हो गया। इसी आधार पे tan B का मान आपको बताए, तो tan थीटा का मान P/B होता है। तो P/B होता है, तो P क्या हो जाएगा, कह रहा है B लेने के लिए तो लंब AC, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB। तो AC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर 5 और AB बराबर 12। यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास 9, क्लास 8, क्लास 10 का